एन प्रेप नाश्ता क्या है ये तो सबको पता चल चुका है। नाश्ता यानी नॉरसेट एंड एसजीपीजे होलिस्टिक टेस्ट फॉर असेसमेंट। होलिस्टिक असेसमेंट यहाँ पर तुम्हारी करी जाएगी। सारी डिटेल्स तुम ऑलरेडी देख चुके हो, नहीं देखा है तो जाकर अभी चेक कर लेना, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सब कुछ तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। टेस्ट आपका होने वाला है 22 जून को। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि मैम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें एक विजुअल टूर दे दूंगी, गाइड कर दूंगी तुम्हें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप आपके लिए है, पहले तो प्ले स्टोर पे जाओ, एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो, और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो फिर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अब मैं ये सोच रही हूँ कि तुमने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद ये तुम्हारे सामने आएगा। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास रहता है कि हमको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है एंड देन हमको लॉगिन करना है। तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, जिसने ऑलरेडी एक बार एंटर कर रखा है उसको भी दोबारा ओटीपी लेना पड़ेगा। ओटीपी यहाँ पर आपके पास फ़ोन पे आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। जैसे ही आप ओटीपी फिल कर दोगे देन यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऐप। मेन पेज पर आप आ जाओगे। होम पेज पर ही आपको सामने ही बैनर दिख जाएगा नाश्ता का। ये जो ब्लू कलर का बड़ा सा बैनर तुम देख रहे हो, इसमें क्लियरली स्टेटेड है, नीचे लिखा हुआ है कि टेस्ट है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 4 दिन में। इसमें जैसे ही आप इस बैनर पर क्लिक करोगे, नो मोर पर क्लिक करो, तो आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि जो टेस्ट है पूरा का पूरा 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। हर एक पार्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 18 मिनट्स मिलेंगी। और आप नेक्स्ट पार्ट पर पिछले वाले को कंप्लीट करके सेव किए बिना नहीं जा सकते हो। यानी सेम वही का वही पैटर्न है आपका जो कि नॉरसेट में आपको देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जैसे ही आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो अच्छे से, पढ़ने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ये क्लिक करने के बाद आप जाएंगे रजिस्टर वाले पोर्शन पर। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ आपको अपनी मेल आईडी एंटर करनी है। मेल आईडी एंटर करने के बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप फिर से सेम आएगा। ओटीपी आपके पास आएगी, आपकी मेल आईडी पर ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपका प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर नाश्ता। तो रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है एनप्रेप नाश्ता में। लेकिन ये नाश्ता करने के तुम्हें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ऐसे क्या बोनस पॉइंट है तुम्हारे पास कि सोचते ही तुम ऐसा सोचो कि मुझे तो ये टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। तो देखो, इस टेस्ट का मेन पर्पस ही ये है कि आपको ये बताया जा सके कि अभी आप कितने पानी में हो, आपकी परफॉर्मेंस अभी किस लेवल की है और किस लेवल की होनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपका स्कोर आया है और इतनी नॉरसेट की कट ऑफ रहती है, तो ये इतना डिस्टेंस हमको अभी पूरा करना है नॉरसेट की कट ऑफ को पार करने के लिए। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी अपनी परसेंटेज मिल जाएगी कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपने कितना स्कोर किया है। जैसे मेड सर्ज में यहाँ पर लिखा हुआ है 34% है, यानी एमएसएन वीक चल रहा है, लेकिन सीएचएन थोड़ा बहुत ठीक आया है। उसके अलावा एफओएन आपका बहुत अच्छा था, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन पीडियाट्रिक्स फिर से हमारी कमज़ोर पड़ गई और ओबीजी भी हमारी एवरेज रही। तो यानी कि इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कौन सा एवरेज है और कौन सा वीक है जिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि कितने सवाल आप सही कर रहे हो, कितने आपके सवाल सही हैं, कितने गलत हैं और कितने क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए थे। एंड अलोंग विद द स्पीड, यानी कि हमें पता होना चाहिए ना कि हम कितना टाइम ले रहे हैं। एक लिमिटेड टाइम होता है तुम्हारे पास जब तुम लास्ट फाइनल में सीबीटी देते हो, इसीलिए अभी से हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए एक एवरेज टाइम मेंटेन करने की। एक क्वेश्चन में मैं 1 से लेकर 1.5 मिनट तक ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट देने के बाद तुम्हें 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। वो 3 ग्रुप्स कौन से रहेंगे? एक होंगे हमारे रेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने 35% से नीचे स्कोर किया है, यानी उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर हैं हमारे एवरेज स्टूडेंट्स जो ना तो इधर जा रहे हैं ना ही ऊपर जा पा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी सारी चीज़ें आपको बताएंगी। आप गए येलो कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रीन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, 70% तक का स्कोर ले जा पा रहे हैं, लेकिन अब इस ग्रीन कैटेगरी को हमको और आगे गोल्ड कैटेगरी में ले जाना है, बहुत अच्छी रैंक लेकर आनी है। तो इस तरीके से आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा एंड यू विल नो कि अब मुझे फ्यूचर में कौन से स्टेप्स लेने हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा
एक और अच्छी चीज़ है आपके पास, सोचोगे कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं। वी हैव एआई रैंक प्रिडिक्टर, यानी आपकी नॉरसेट की रैंक को आप पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हो। जैसे आपकी ओवरऑल रैंक रह रही है आपके स्कोर के हिसाब से 205, और कैटेगरी वाइज आपकी रैंक क्या रह सकती है आपकी फ़िलहाल की परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो भी आपको पहले ही पता चल रहा है, ताकि आप अगले अपने 2 महीने का रोड मैप बना पाओ। लेकिन वो रोड मैप भी आपको हम ही बना के दे देंगे। आपके अगले 3 महीने की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, जो रेड में स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको पहले वीडियोस देखनी है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तभी आप इतना कम स्कोर कर पा रहे हो। तो हमें तो पहले थ्योरी और बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे येलो स्टूडेंट्स, जिनको टेस्ट पर भी फोकस करना है। ये वो स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, रट्टा तो लगा लिया, समझ के भी देख लिया, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप नेगेटिव करोगे। येलो में मोस्ट ऑफ वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो नेगेटिव ज़्यादा करते हैं। देन है हमारे ग्रीन वाले स्टूडेंट्स, ग्रीन कार्ड, यानी कि ये अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इन्होंने की है, थोड़ी बहुत और करें तो और बेटर रैंक ला सकते हैं। इनके लिए बेस्ट है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये थी सारी की सारी कंप्लीट डिटेल्स। मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। जो स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं ऑलरेडी वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, टाइप रजिस्टर अगर आप रजिस्टर कर चुके हो। नहीं किया है तो जल्दी से जाओ एनप्रैप ऐप डाउनलोड करो, और जो प्रोसेस मैंने बताई है उसको फॉलो करते हुए रजिस्टर करो, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी सीन द बेनिफिट्स, कितना अच्छा आपको अभी से मिल रहा है। आपका पेपर कब है, 3 महीने बाद, SGPGI 3-4 महीने बाद, कितने सारे एग्जाम्स आपके पास आने वाले हैं, बट बिफोर दोज एग्जाम्स आप अपने आप को पहले से ही असेस कर पा रहे हो। और ये जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं कि आप 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रैंक क्या आ सकती है AI बेस्ड, ये सब की सब चीज़ें तुम्हें एनप्रैप लैब में मिल जाएंगी। जैसे हमें लैब में रिपोर्ट्स मिलती हैं आपकी CBC की, LFT की, FT, ये भी उसी तरीके से लगा के चलो, इस लैब से तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट मिलेगी, तुम्हें डायग्नोज कर दिया जाएगा और फिर ट्रीटमेंट भी हम ही देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट नाश्ता। अब मिलते हैं टेस्ट वाले दिन। ऑल द बेस्ट।